नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। और अब वक्त है आपके पसंदीदा प्रोग्राम देश की आवाज का। और आज का सवाल दरअसल एक पार्टी को लेकर है। वो देश की सबसे पुरानी पार्टी है। मेरा ये कहते ही आप समझ गए कि मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। दरअसल सोनिया गांधी ने एक पत्र लिखा है और कहा है कि जो नेता मीडिया में बात कर रहे हैं कांग्रेस को लेकर या उनको लेकर, वो डायरेक्ट उनसे बात करें। फिर यहां से एक सवाल खड़ा होता है कि एक तरफ कांग्रेस पूरी जद्दोजहद में है कि एक विपक्ष के रूप में वो सरकार का विरोध करे, सरकार की नीतियों का विरोध करे। दूसरी तरफ अंदरूनी कलह इतनी ज्यादा है कि पार्टी के अध्यक्ष को यह कहना पड़ रहा है सार्वजनिक रूप से कि आप मीडिया में क्यों जा रहे हैं, मुझसे बात करो। किससे? बड़े बड़े नेताओं से। पार्टी के वो नेता जो पार्टी की पहचान रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की पहचान रहे हैं, जो बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। तो आज का सवाल आपके सामने यह है कि क्या कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं को समझा पाएंगी सोनिया गांधी? क्या कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं को समझा पाएंगी सोनिया गांधी? क्या नसीहत देने में सोनिया गांधी ने देर कर दी? कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी पार्टी के लिए कितनी घातक है, एक सवाल है। और साथ ही देश की सबसे पुरानी पार्टी में अंदरूनी कलह को आप कैसे देखते हैं? वरिष्ठ नेताओं को मीडिया के जरिए क्यों बोलना पड़ रहा है? क्या कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की पार्टी में अनदेखी हो रही है, लगातार अनदेखी हो रही है? इस पर आपकी राय क्या है? इस पर आपका कहना क्या है? आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जो भी आपके जहन में है, जो भी आपको लगता है, आप जुड़िए, क्योंकि पार्टी का भी सवाल है, इसके साथ ही राजनीति की समझ रखने वाले लोगों के लिए जरूरी है कि इस मुद्दे पर वो अपनी राय रखें। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो लगातार कांग्रेस पार्टी अलग अलग जगहों पर। अच्छा, कल्पना जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जम्मू से। स्वागत है आपका कल्पना जी, क्या कहेंगे आप? मैं चाहती हूँ कि सोनिया गांधी अगर पार्टी को बचाना चाहती हैं जी, तो गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठ नेताओं को उनके लिए अलग जगह बनानी होगी। अच्छा, ये जो नए रंगरूट ये नेता आए हैं उनकी अनदेखी करते हैं। ये पार्टी वर्कर्स जाते हैं वहां पर अंधे टमाटर उनके घरों के आगे फेंकते हैं। ऐसे पार्टी नहीं बनती है। ये जो वरिष्ठ नेता होते हैं उनकी भी राय लेनी होती है। ये काफी सुलझे हुए नेता है। गुलाम नबी आजाद जी ने जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर होते हुए बहुत काम किया है। एक सीनियर मंजे हुए कांग्रेस के नेता हैं। क्यों ये पार्टी छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं? और मीडिया से तो बात करना बनता है। मीडिया तो एक स्तंभ है। आप अरुण शौरी को देखिए, कैसे AR अंतुले को रिजाइन करने पर बाध्य किया था जब वो सीमेंट स्कैंडल बना हुआ था। सोनिया गांधी को चाहिए कि घर की तरह बांध कर रखे। वैसे भी राहुल गांधी कौन है? बाय बर्थ नेहरू फैमिली के मेंबर हैं और कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। शुक्रिया मैम, आप हमारे साथ जुड़िए। आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। चेन्नई से प्रेम जी हमारे दर्शक हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका प्रेम जी, क्या कहेंगे? नमस्कार सर। नमस्कार प्रेम साहब, कहिए। सर, एक कहावत है, कालती का काजल नहीं सोया। एक काली औरत ने काजल लगा लिया आंखों में, वो नहीं सोया। तो आज मजेदार आपने ये प्रसंग उठा दिया इलेक्शन के वक्त में। अगर देखा जाए तो बीजेपी भी एक बहुत बड़ी पार्टी है। उन्होंने भी अपने बड़े नेताओं को साइड करके ऐसा बैठाया जिसकी सीमा ही नहीं है। खैर, कांग्रेस की राह सर, लोग दूसरे के घर के कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं। तो आज इलेक्शन के वक्त में जो 5 राज्यों में इलेक्शन है और कांग्रेस ऐसी ही मरी हुई है, उनके बारे में आपने पूछ लिया आज क्वेश्चन, तो कमाल ही हो गया सर। क्योंकि मरते का सहारा बनना चाहिए सर, जिंदे का सहारा तो सभी। प्रेम जी आप बात समझिए। प्रेम जी आप रोज हमें कॉल करते हैं, बात समझिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पत्र नहीं लिखा कि हमसे डायरेक्ट बात करें। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पत्र लिखा है कि असंतुष्ट नेता हमसे बात करें। तो अब जाहिर सी बात है कि उस पर सवाल किया जाएगा ना। बीजेपी के लिखेंगे तो उस पर भी किया जाएगा सर। लेकिन जब जो पत्र लिख दिया उन्होंने तो अपनी ठीक कह दी। जो पत्र नहीं लिखते हैं तो इस पर आपकी राय है ना? इस पर वो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में सब कुछ ठीक है। इस पर आपकी तभी तो राय जान रहे हैं कि लोग, हमारे दर्शक, आप जैसे बुद्धिजीवी दर्शक क्या समझते हैं? नहीं सर, वो बात ठीक है, जो भी आप उचित समझे।
लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि छेड़छाड़ से कोई फायदा नहीं है। ठीक चाहे है। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कुछ ठीक भी है हो, सर। हमको तो कोई कुछ नहीं देने वाली है। ठीक है सर, लेकिन शुक्रिया आप कहने का हमारे साथ मतलब है- जुड़े। प्रेम साहब बहुत शुक्रिया। और कैप्टन जसपाल जी भी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। कैप्टन जसपाल जी क्या कहेंगे? नासिर भाई राम राम। राम राम अपना कैप्टन कहना साहब। ये है जी। कि 4 जजेस सुप्रीम कोर्ट के बाहर आए थे। उन्होंने क्या कहा था कि भाई अगर आज हम देश को नहीं बताएंगे तो कल हम क्या कहेंगे कि हमने आत्मा बेच दी थी। ये वो G23 बल्कि G2x3 ये 6G गुलाम है जिन्होंने इस औरत की ऐसी गुलामी की कि देश को जो है बाढ़ में झोंक दिया था। अगर आपका अलग अलग इनका बायोडाटा देखेंगे, इनसे पढ़े लिखे विद्वान अच्छे घरानों के आदमी नहीं मिलेंगे जी। लेकिन इन्होंने क्या परोसा था देश को? सोनिया गांधी को गलतफहमी हो गई है, उसकी रस्सी जल गई, बल ले गया, उसे लगता है कि पावर वापस आने वाली है। हम तीनों बंदरों में से एक के पास एटीएम होगी, एक लड़की यूपी की चीफ मिनिस्टर होगी और लड़का देश का सर थोड़ा सा प्रधानमंत्री होगा। आप तो बहुत हमारे वरिष्ठ नागरिक भी हैं और बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और ज़रूरी है कि ठीक है अपनी अपनी हम राय रखते हैं लेकिन शब्दों का इस्तेमाल हम सभी के लिए अच्छे से करें। बाकी आलोचना का हमको सभी के अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है। और आपकी राय में क्या है आज के सवाल पर? सवाल इसलिए क्योंकि एक पत्र लिखा है और ये कांग्रेस की जो कई बड़े नेता हैं, वो असल में इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि अब चुनाव का मौका है, वो भी बड़े बड़े राज्यों में चुनाव का मौका है, यूपी जैसे राज्य में चुनाव का वक्त है। तो किस तरह से आप देखते हैं कांग्रेस के? अच्छा, कुछ नेताओं के बयान आए हैं सामने, कांग्रेस के नेताओं के, उन्होंने क्या कुछ कहा है, उनकी प्रतिक्रिया भी सुनते हैं इस पत्र के बाद। जो इंटरनल बातें हैं इस पे तो खैर चर्चा होती ही रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर कोई इस तरीके से चर्चा हुई कि वो मानते हैं या नहीं मानते हैं। लेकिन ठीक है, ये सारे लोगों की एक राय है कि उनको सामने आना चाहिए, बिकॉज सबकी ओपिनियन यही है कि वो ही इज द ओनली ट्रू फ्लैग बेयरर ऑफ इंडियनिज्म, द प्लूरलिस्टिक पॉलिटिक्स व्हाट वी हैव बीन सीइंग। तो ऐसी चीजें तो अब इतनी देर के बाद मीटिंग हुई है तो ये सब चीजें तो उठती रहती हैं। अच्छे माहौल में हुई, सबने जो है सबने पॉजिटिव सजेशंस दिए, कहीं किसी किस्म का कोई कुछ ये नहीं था, कहीं न असंतोष न विरोध, कुछ नहीं था। सब एक बात, सब पूरी तरह सहमत थे। सबने जो है किस तरह से पार्टी को मजबूत किया जाए, कैसी राष्ट्रीय सुरक्षा, किसानों की समस्या, सब पे मिलजुल के बात हुई। सबने जो है बहुत अच्छे वातावरण में हुई और जो है लोगों ने बहुत पॉजिटिव सुझाव दिए और बहुत अच्छे वातावरण में G23 के जो नेता थे उनके जी काफी सब अच्छी तरह कोई G23 ऐसी कोई बात ही नहीं थी। इलेक्शन के शेड्यूल अनाउंस ही हो गया। तो फिर एक मीटिंग हुई है CWC की और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि बहुत अच्छे माहौल में मीटिंग हुई है, सभी ने अपनी अपनी बात रखी है। और इस पत्र के बाद जाहिर सी बात है कि प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, लेकिन ऐसे वक्त में जब चुनाव नज़दीक हों और एक इतनी पुरानी पार्टी देश की, वहां इस तरह की गहमा गहमी नजर आए कि अध्यक्ष को ये सब कहना पड़े ऐसे वक्त में, और बार बार कई बार पार्टी लाइन से हटकर कांग्रेस के नेता बोलते हैं, तो फिर सवाल ये खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं को समझा पाएंगी सोनिया गांधी? क्या नसीहत देने में देर कर दी? कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी पार्टी के लिए कितनी घातक है? देश की सबसे पुरानी पार्टी में अंदरूनी कलह को आप कैसे देखते हैं? वरिष्ठ नेताओं को मीडिया के जरिए क्यों बोलनी पड़ रही है अपनी बात? क्या कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की पार्टी में अनदेखी हो रही है? जबकि कांग्रेस का कहना है कि हमारी पार्टी में किसी की अनदेखी नहीं हो रही, हमारी पार्टी में सबको उसके हिसाब से महत्व दिया जा रहा है। लेकिन वरिष्ठ नेता कई बार, जिसमें गुलाम नबी आज़ाद जैसे नेता हैं, कपिल सिब्बल जैसे नेता हैं, वो बहुत सी ऐसी बातें अपनी जुबान से कह चुके हैं। बेगूसराय से हमारे साथ हमारे दर्शक रमाकांत जी हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका रमाकांत जी, क्या कहेंगे? जी नमस्कार। प्रणाम जी कहिए सर। प्रणाम। हाँ, मैं अभी देख रहा हूँ इसको, इन पर कांग्रेस के बारे में बहुत सारे चर्चे हो रहे हैं। जिन लोगों के बारे में चर्चा हो रहा है कि इन लोगों का अपमानित किया जा रहा है, क्या वो कांग्रेस के परंपरा से अलग होकर के अपमानित हो रहे हैं कि वही लोग कांग्रेस को अपमानित कर रहे हैं? अच्छा, मीडिया में जाकर के जो लोग, जितने लोग हंगामा कर रहे हैं, वो एक भी अपना सीट जीत के दिखा दें बिना पार्टी के अंदर।
जी। वही बन जाए पार्टी के अध्यक्ष, एक संसदीय सीट जीत लें, ये भी बन जाए। है कि नहीं ना ऐसा ताकत? ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो रमाकांत जी कह रहे हैं कि जो लोग बोल रहे हैं, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी का नाम लेकर कांग्रेस पार्टी के साथ रहकर ये अपनी राजनीति की है और अपना नाम कमाया है, अगर वो अलग हो जाए कांग्रेस पार्टी से तो एक सीट भी नहीं जीत सकते, खुद अपनी सीट भी नहीं जीत सकते। ये भी दर्शकों की राय है। आपको क्या लगता है, आप किस तरह से देखते हैं? पार्टी का मैटर है, लेकिन कांग्रेस के नेता भी हैं, बहुत सारी बातें अलग अलग राज्यों में पार्टी के नेताओं की तरफ से आती हैं, कभी सुगबुगाहटें आती हैं। कैप्टन अमरिंदर अपनी पार्टी से निकले तो इसलिए, तो हालांकि चलो अभी उन्होंने ऑफिशियली छोड़ा नहीं है, लेकिन बिल्कुल अब पार्टी से अलग हो गए हैं। और उन्होंने कहा कि मुझे अपमानित महसूस हुआ है, मुझे अपमानित किया गया। कुलदीप जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। कुलदीप जी क्या कहेंगे? नमस्ते खान साहब। जी नमस्कार सर, कहिए। मैं इसके बारे में ये बोलना चाहूंगा, जो कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है और इनमें जो वरिष्ठ कांग्रेसी उनकी अनदेखी की जा रही है, जैसे कैप्टन अमरिंदर वगैरह की, आनंद शर्मा और गुलाम नबी आजाद वगैरह, इन सबको कॉन्फिडेंस में लेके जो है मैडम सोनिया गांधी को जो इनसे सलाह मशवरा करना चाहिए और ताकि पार्टी मजबूत हो। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। आप भी जुड़ सकते हैं, सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। बाकी कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी जुड़ सकते हैं, वो बताएं कि हाँ ऐसा होता है या नहीं होता, सब कुछ ठीक है। जो नेता बोल रहे हैं वो बेवजह बोल रहे हैं, या जो नेता बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। तो आप किस तरह से देखते हैं? वरिष्ठ नेताओं की क्या पार्टी में अनदेखी हो रही है? अभी दर्शकों के लिए सवाल इसलिए कि राजनेताओं पर हमारी राय भी तो होनी चाहिए, जनता की राय भी होनी चाहिए। सिर्फ नेता ही थोड़ी बोलेंगे जनता के बारे में, नेताओं के बारे में जनता भी बोलती है। तो कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जिनमें से G23 जिनको कहा जा रहा है, जो ग्रुप है इस तरह की, तो वहां आप किस तरह से देखते हैं कि क्या जो असंतुष्ट नेता उनको समझा पाएंगे कांग्रेस अध्यक्ष? क्या वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी हो रही है? क्या देर कर दी? और कांग्रेस पार्टी के लिए क्या ये घातक है कि अगर वरिष्ठ नेता असंतुष्ट हो जाए तो क्या नुकसानदायक है? क्या कुछ कहा था नेताओं ने और किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं बैठक को लेकर? बैठक के बाद वो भी एक बार सुनते हैं। इस पे तो खैर चर्चा होती ही रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर कोई इस तरीके से चर्चा हुई कि वो मानते हैं या नहीं मानते हैं। लेकिन ठीक है, ये सारे लोगों की एक राय है कि उनको सामने आना चाहिए, बिकॉज सबकी ओपिनियन यही है कि वो ही इज द ओनली ट्रू फ्लैग बेयरर ऑफ इंडियनिज्म, द प्लूरलिस्टिक पॉलिटिक्स व्हाट वी हैव बीन सीइंग। तो ऐसी चीजें तो अब इतनी देर के बाद मीटिंग हुई है तो ये सब चीजें तो उठती रहती हैं। अच्छे माहौल में हुई, सबने जो है सबने पॉजिटिव सजेशंस दिए, कहीं किसी किस्म का कोई कुछ ये नहीं था, कहीं न असंतोष न विरोध, कुछ नहीं था। सब एक बात, सब पूरी तरह सहमत थे। सबने जो है किस तरह से पार्टी को मजबूत किया जाए, कैसी राष्ट्रीय सुरक्षा, किसानों की समस्या, सब पे मिलजुल के बात हुई। सबने जो है बहुत अच्छे वातावरण में हुई और जो है लोगों ने बहुत पॉजिटिव सुझाव दिए और बहुत अच्छे वातावरण में संपन्न। कांग्रेस जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो गुलाम साहब ने क्या बात रखी, क्योंकि G23 के समूह की ओर से वो थे, गुलाम नबी साहब हों या हमारे आनंद जी हों, सभी की भावना जो मैंने कहा उसी के साथ उनकी सम्मिलित है। गुलाम नबी आजाद कुछ बोल रहे हैं, अच्छा चले गए। तो ये वो लेटर था और इस लेटर में बहुत सारी बातों का जिक्र करते हुए लास्ट में इस बात का जिक्र किया गया। सिरसा से बलदेव जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। बलदेव जी क्या कहेंगे? मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा, जैसे महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर दो, तो ये खत्म हो जानी चाहिए थी अब से पहले ही, पर ये नेहरू खानदान ने इसको अपनी बपोती बना के रख रखा है। और यहाँ जैसे ही हरियाणा में चुनाव हो रहा है तो इन्होंने, इनके पास अपना कोई कैंडिडेट नहीं, बाहर जैसे बीजेपी ने बाहर से लिया वैसे ही इन्होंने लिया। तो ये तो सोनिया तो अपने गुणगान करने वाले ही रखेगी, बाकी नहीं। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं, सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। सोनिया गांधी ने मीटिंग बुलाई और उन्होंने ये भी लिखा कि मैं फ्रैंकनेस को अप्रिशिएट करती हूँ, उसकी तारीफ करती हूँ, यानी साफ गोई को मैं पसंद करती हूँ। जो भी बोलना है साफ बोलें, मेरे मुंह पर बोलें। अगर कोई नाराजगी, कोई बात है, मीडिया के थ्रू, मीडिया के जरिए बातें ना करें। अपनी पार्टी के उन नेताओं को उन्होंने कहा जो
कई बार असंतुष्टि जाहिर कर देते हैं या फिर पार्टी की लाइन से हटकर बात करते हैं। फिर ये बैठक हुई है और इस बैठक के बाद अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लेकिन सवाल ये एक बार फिर से मैं आपके सामने खुद भी पढ़ देता हूं, आप देख भी रहे हैं कि क्या कांग्रेस असंतुष्ट नेताओं को समझा पाएगी? कांग्रेस के अध्यक्ष असंतुष्ट नेताओं को समझा पाएंगी? कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी क्या पार्टी के लिए घातक है? क्या वाकई में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी हो रही है या फिर जो नेता बोल रहे हैं कांग्रेस के, या वो कुछ और भाषा बोल रहे हैं, वो किसी और की भाषा बोल रहे हैं? ये सवाल इसलिए बहुत अहम है क्योंकि कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी और अभी फिलहाल दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। और एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि किस तरह से माहौल बना, किस तरह की बातें निकलकर सामने आई हैं और फिर इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती चली गई। दिल्ली में एआईसीसी के दफ्तर में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और CWC के सदस्य मौजूद रहे। नए अध्यक्ष को लेकर मंथन किया गया। जी हां, सोनिया गांधी की अध्यक्षता में CWC की बैठक हुई। संगठन में लगातार बदलाव की मांग उठा रहे कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं को सोनिया गांधी ने कड़ा जवाब दिया है। दरअसल G23 को सोनिया ने दो टूक कह दिया कि कांग्रेस की स्थायी सदस्य वही हैं और उनसे बात करने के लिए मीडिया का सहारा लेने की कोई जरूरत नहीं है। सोनिया गांधी ने बैठक में पार्टी नेताओं को आत्मनियंत्रण और अनुशासन का खास ख्याल रखने की हिदायत भी दी है। बड़ी बात यह है कि असंतुष्ट नेताओं G23 गुट पर निशाना साधते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि मैं एक पूर्णकालिक और व्यवहारिक कांग्रेस अध्यक्ष हूँ। मैंने हमेशा स्पष्टता की तारीफ की है। मीडिया के माध्यम से मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। हम सभी को ईमानदारी से चर्चा करनी चाहिए। जो इंटरनल बातें हैं इस पे तो खैर चर्चा होती ही रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर कोई इस तरीके से चर्चा हुई कि वो मानते हैं या नहीं मानते हैं। लेकिन ठीक है, ये सारे लोगों की एक राय है कि उनको सामने आना चाहिए, बिकॉज सबकी ओपिनियन यही है कि वो ही इज द ओनली ट्रू फ्लैग बेयरर ऑफ इंडियनिज्म, द प्लूरलिस्टिक पॉलिटिक्स व्हाट वी हैव बीन सीइंग। तो ऐसी चीजें तो अब इतनी देर के बाद मीटिंग हुई है तो ये सब चीजें तो उठती रहती हैं। अच्छे माहौल में हुई, सबने पॉजिटिव सजेशंस दिए। कहीं किसी किस्म का कोई कुछ ये नहीं था, कहीं न असंतोष न विरोध, कुछ नहीं था। सब एक बात, सब पूरी तरह सहमत थे। सबने जो है किस तरह से पार्टी को मजबूत किया जाए, कैसी राष्ट्रीय सुरक्षा, किसानों की समस्या, सब पे मिलजुल के बात हुई। सबने जो है बहुत अच्छे वातावरण में हुई और जो है लोगों ने बहुत पॉजिटिव सुझाव दिए और बहुत अच्छे वातावरण में G23 के जो नेता थे उनकी सब अच्छी तरह कोई G23 या GC कोई बात ही नहीं थी। इलेक्शन के शेड्यूल अनाउंस। साथ ही संगठनात्मक चुनाव और अध्यक्ष पद को लेकर सोनिया गांधी ने कहा कि हमने 30 जून तक स्थायी कांग्रेस अध्यक्ष के लिए रूपरेखा को अंतिम रूप दिया था, लेकिन कोरोना के कारण समय सीमा अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दी गई थी। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष ने आगामी चुनावों को लेकर पार्टी नेताओं को एकजुट और अनुशासित रहकर पार्टी हित में काम करने की भी बात कही है। किसान आंदोलन और लखीमपुर खीरी को लेकर भी बातचीत की गई। बता दें, बैठक में अलग अलग राज्यों से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण रही क्योंकि कांग्रेस के G23 समूह के नेताओं की ओर से पार्टी में संवाद की मांग किए जाने और कुछ नेताओं के पार्टी छोड़ने की पृष्ठभूमि में ये बैठक की जा रही थी। इस बैठक में ये नेता कई बार CWC की बैठक बुलाने की मांग कर रहे थे। पार्टी के वरिष्ठ नेता पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान के बीच पार्टी हाईकमान पर भी सवाल खड़े कर रहे थे और हिदायत भी दी गई थी कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाकर इस स्थिति पर चर्चा की जाए और संगठनात्मक चुनाव भी करवाए जाएं। बहरहाल ये बैठक बुलाई गई, जिसमें असंतुष्ट नेताओं को सोनिया गांधी ने दो टूक जवाब देने का काम किया। खुद को स्थायी अध्यक्ष भी बताया। साथ ही सूत्रों के अनुसार अक्टूबर 2022 तक कांग्रेस को स्थायी अध्यक्ष मिल सकता है। अनिल मोर, दिल्ली, खबरें अभी तक।
और फिलहाल एक दर्शक राजकुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका राजकुमार जी, क्या कहेंगे? राजकुमार जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। हाँ जी जी नमस्कार, कहिए। नमस्कार जी, मैं वरिष्ठ कांग्रेसी वर्कर हूँ जी सर। और जब दो बैलों की जोड़ी थी तब मैं छोटा था, उसी तभी से बड़े बुजुर्गों के हिसाब से गाय बछड़े का निशान आया तब जी से ही जी कांग्रेस ही कांग्रेस को खा रही है, दूसरे का किसी का दोष नहीं है। अच्छा, और क्या कहना चाहते हैं सर आप? जी, बड़े नेताओं का जो है अनादर करना, उनको नेगलेक्ट करना, ये कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी है। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो राजकुमार जी एक दर्शक जो कह रहे थे कि वो उस टाइम से कांग्रेस के वर्कर हैं जब बैलगाड़ी और फिर गाय बछड़े का निशान आया था, फिर हाथ का पंजा तो बाद में आया। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका, आप जुड़ के कार्यक्रम में। चलिए बहुत शुक्रिया, आपने कोशिश की और चलिए बहुत शुक्रिया, आपने कोशिश की और अब वक्त भी ख़त्म हो चुका है कार्यक्रम का। लेकिन एक बड़ा सवाल कांग्रेस को लेकर रही था और बार बार आपने देखा होगा। अच्छा, यहाँ पर एक कंपैरिजन ये होता है, लोग कहते हैं कि भाई बीजेपी की भी बात नहीं होती है, तो अब ये कांग्रेस के अध्यक्ष ने एक पत्र लिखा है, उन्होंने मीटिंग बुलाई है, वहाँ पर कुछ अंदरूनी कला है उसको दूर किया जाएगा। अब सवाल यही है कि क्या वो ये सब कुछ ठीक कर देंगी या फिर कांग्रेस के जो असंतुष्ट नेता हैं उनको मना लिया जाएगा, या वो लीग से बार बार हटकर, अपनी पार्टी लाइन से बार बार हटकर जो बातें बोलते हैं क्या उस पर कुछ कंट्रोल कर लिया जाएगा। सोनिया गांधी ने साफ कहा है कि आपको ज़रूरत नहीं है मीडिया के थ्रू मुझसे बात करने की, डायरेक्ट बात कीजिए, मैं इसको पसंद करती हूँ। देखना होगा कि किस तरह से कांग्रेस आने वाले वक्त में चुनाव में इन तमाम चीज़ों को छोड़कर, आपसी कलह को छोड़कर अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए कितना बेहतर काम करती है, और इस मीटिंग के बाद कितनी संतुष्टि उन असंतुष्ट नेताओं की सामने आती है जो कई बार अपनी पार्टी से, पार्टी लाइन से हटकर बोल जाते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आप इस कार्यक्रम को खबरें अभी तक पर, जो हमारा खबरें अभी तक का पेज है फेसबुक पर, वहाँ पर भी देख सकते हैं, और जो आपने राय रखी है उसको आप दोबारा सुन सकते हैं और दूसरे लोगों तक पहुँचा सकते हैं अपनी बात। फेसबुक पर आप खबरें अभी तक लिखें KHABRAINABHITAK और हमारे साथ वहाँ भी जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखें, नमस्कार।